बगदाद की पुरशकूह गलियों में, जहां तारीख की सांसें रेशम और मसालों की खुशबू में घुली थीं, ज़ैद बिन कासिम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। वो एक ऐसा सौदागर था जिसकी दौलत के अंबार आसमान से बातें करते थे, मगर उसका दिल इतना पत्थर हो चुका था कि उसे किसी के दुख सुख से कोई सरोकार न था। उसकी रूह हीरे से कहीं ज्यादा बेरहम और उसका वजूद गुरूर के नशे में चूर था। ज़ैद के लिए हर रिश्ता, हर इंसान और हर जज्बा महज खरीदो फरोख्त का एक सौदा था। उसकी आंखों में रऊनत की चमक और जबान में तंज की ऐसी काट थी जो किसी को खातिर में न लाती। एक गर्म और धूल भरी सुबह ज़ैद का काफिया बसरा के लिए रवाना हुआ, जहां एक ऐसे तजारती मुआहदे का इंतजार था जिससे लाखों दिनार का फायदा मुतवक्के था। काफिले में कीमती मसालों के अंबार, चीन से आया रेशम और यमन के नेलगूं जवाहरात लदे थे, जो ज़ैद की शान व शौकत का मुंह बोलता सबूत थे। रास्ते में ज़ैद की बेरहमी का एक छोटा सा नज़ारा देखने में आया जो उसके किरदार की अक्कासी करता था। एक सूखी नदी के करीब, जहां रास्ता कच्ची मिट्टी और पत्थरों से भरा था, एक गरीब किसान का छिकड़ा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था। किसान, जिसका चेहरा परेशानी और थकन से मुरझाया हुआ था, अपने नहीफ बैलों को हाँकने की बेसूद कोशिश कर रहा था। उसने जब दूर से ज़ैद के भारी भरकाऊ काफिले को आते देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वो छिकड़े से निकला और हाथ जोड़कर ज़ैद की तरफ बढ़ा। ए मालदार काफिले के मालिक, खुदा के लिए मदद, मेरा छिकड़ा फंस गया है और मेरी सारी फसल इसमें है। अगर देर हुई तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। उसने तकरीबन रोते हुए इल्तिजा की। ज़ैद ने अपने घोड़े की लगाम खींची और एक सर्द निगाह से किसान को देखा। उसके चेहरे पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी मक्खी को देख रहा हो। वक्त नहीं है मेरे पास फजूल कामों के लिए, मेरी दौलत तुम्हारे जैसे किसानों पर ज़ाया करने के लिए नहीं है, उसने रोबदार लहजे में कहा। किसान ने एक बार फिर इल्तिजाई नजरों से देखा। साहिब, थोड़ा सा हाथ लगा दे, मेरे बैल कमजोर हैं। ज़ैद ने अपने मुहाफिज की तरफ देखा। इसे हटाओ रास्ते से, मेरे कीमती ऊंट इसकी रेत में धंसे हुए छिकड़े के गिर्द चक्कर नहीं लगाएंगे। ऊंटों को इसके छिकड़े के आसपास से गुजार दो, भले छिकड़ा मजीद टूट जाए। उसके हुक्म पर मुहाफिजों ने फौरन तामील की और ऊंटों को छिकड़े के किनारों से गुजारना शुरू कर दिया। भारी भरकम ऊंटों और उनके बोझ के दबाव से और कीचड़ में मजीद जोर पड़ने से एक ही लम्हे में छिकड़ा कराहता हुआ टूट गया। उसमें लदी फसल मिट्टी में बिखर गई और किसान की मेहनत खाक में मिल गई। किसान बेबसी से अपनी बर्बादी को देखता रह गया और ज़ैद यही तंज या नज़र उस पर डालता हुआ आगे बढ़ गया। उसे अपनी ताकत और दौलत पर मजीद गुरूर महसूस हुआ। मेरे सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती। शाम गहरी हो रही थी और आसमान पर एक अजीब सी खून आलूद सुर्खी छा चुकी थी। रात पड़ाव डालने की तैयारी थी जब अचानक सहरा का मौसम यकसर बदल गया। दूर उफ्क से एक शदीद और गैर मुतवक्को रेत का तूफान उमड़ आया। रेत के बगोले इतने बुलंद हुए कि आसमान जमीन से मिलता दिखाई दिया और हवा की गरज से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। काफले में अफरा तफरी फैल गई। ऊंट बिल बनाने लगे और घोड़े बदक कर सरपट भागने लगे। इसी अफरा तफरी में ज़ैद का कीमती अरबी घोड़ा, जो उसकी लगाम से बेकाबू हो चुका था, उसे लेकर काफले से अलग हो गया। रेत के तूफान ने उसे पलक झपकते में अपनी लपेट में ले लिया और ज़ैद अपनी सिमत खो बैठा। वो चीखा, चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ सहरा की गरज में गुम हो गई। एक ऊंचे रेत के टीले के करीब घोड़ा एक चट्टान से बुरी तरह टकराया। ज़ैद जोर से उछला और अपने कीमती माल से भरे एक छोटे बक्स समेत रेत पर जा गिरा। सब कुछ स्याह हो गया और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। कुदरत ने उसे एक ही लम्हे में उसके तमाम रूप, दौलत और तकब्बुर से महरूम करके तन्हा वीरान सहरा में बेयारो मददगार छोड़ दिया था। जब ज़ैद को होश आया तो उसकी आंखें रेत और खाक से अटी हुई थीं। उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेला है, एक वसीओ अरीज सहरा की बेरहम वसतों में तन्हा और बेआसरा। हर तरफ रेत के बेकरां टीले थे जो चांदनी रात में एक खौफनाक खामोशी ओढ़े हुए थे, और ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे जिन्हें देखकर उसे अपनी बेवकती का एहसास हुआ। उसका सर चकरा रहा था और कमर में शदीद दर्द हो रहा था, जैसे हड्डी पसली एक हो गई हो। मेरे मुहाफिज, मेरा माल, वो बड़बड़ाया, मगर वहां कोई जवाब देने वाला न था। उसका घोड़ा गायब था और उसका कीमती माल से भरा वो छोटा बक्स भी, जिसमें उसके हजारों दिनार और जवाहरात थे, कहीं नजर नहीं आ रहा था। ज़ैद का गरूर, जो कभी उसकी हड्डियों में रच बस गया था, अब किरची किरची हो चुका था। वो जमीन पर रेंगने लगा
उसका बदन कांप रहा था और दिल में पहली बार खौफ ने डेरे डाल लिए थे, मौत का खौफ। रात के सन्नाटे में भूख, प्यास और खौफ उस पर हावी होने लगे। उसका गला ऐसा खुश था जैसे किसी ने दहकती रेत भर दी हो और होंठ पापड़ी बन चुके थे। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इस कदर बेबसी का सामना कर रहा था, जहां उसकी दौलत का ढेर भी एक कतरा पानी नहीं खरीद सकता था। वो अपनी आखिरी सांसों पर था और उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। जब ना उम्मीदी ने उसे मुकम्मल तौर पर घेर लिया तो दूर अफक पर एक मध्यम सी पुरस्रार रोशनी नजर आई। वो रोशनी किसी छोटे चिराग की तरह झिलमिला रही थी और उसके इर्द गिर्द चंद खजूर के दरख्तों का साया था। जैसे ही वो रोशनी उसकी नजरों में समाई, जैद की रगों में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके वो हाँपता, रेंगता, लड़खड़ाता उस रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसका जिस्म साथ छोड़ रहा था, मगर जिंदा रहने की तड़प उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वो करीब आता गया, एक हल्की सी खुशबू जो ऊद और गुलाब के अतर से बनी थी, सहरा की गर्म हवा में फैलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगी। काफी देर की मशक्कत के बाद वो उस जगह तक पहुंचा। वहां एक छोटा सा बोसीदा सा खैमा था और उसके बाहर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कुएं के पास रेत पर बैठे इबादत में मशगूल थे। उनके चेहरे पर सितारों की रोशनी में एक अजीब सा नूर था और आंखों में ऐसा सुकून था जो जैद ने अपनी पूरी दौलत के बावजूद कभी नहीं देखा था। उनके पास बस एक फटी हुई बोरी, एक मिट्टी का प्याला और एक लकड़ी की छड़ी थी, दुनियावी साजो सामान से यकसर खाली। जैद ने पहले तो उनकी मौजूदगी को हिकारत भरी निगाह से देखा। ये कोई फकीर है, गदागर, भला ये मरी क्या मदद करेगा, उसने सोचा। उसका गरूर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी प्यास ने उसे मजीद सोचने का मौका न दिया। वो बेताबी से बड़बड़ाया, पानी बाबा, पानी। बुजुर्ग ने अपनी इबादत मुकम्मल की और आहिस्ता से आंखें खोली। उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जैद के अंदर की कशमकश को जानते हों। बगैर किसी सवाल के उन्होंने अपना मिट्टी का प्याला जिसमें थोड़ा सा पानी था और एक छोटी सी थैली जिसमें चंद खुश्क खजूरें थीं, जैद की तरफ बढ़ा दी। ये उनका दिन भर का कुल ज़ादेरा था, उनका कुल असासा। जैद ने शुरू में हिचकिचाया, मगर प्यास की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने लसते हाथों से प्याला पकड़ा और घोंट घोंट पानी पिया। इस लम्हे उसे इस पानी का जायका दुनिया की सबसे लजीज शराब से भी ज्यादा फरहत बख्श महसूस हुआ। खजूरें जब उसके पेट में गईं तो उसे ऐसी तवानाई मिली जो कीमती पकवानों से भी हासिल नहीं हुई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसानी जिंदगी की असल जरूरियात कितनी सादा हैं। जब जैद ने देखा कि बुजुर्ग ने अपनी सारी पूंजी उसे दे दी है, तो उसके अंदर शर्मिंदगी और नदामत की एक गहरी लहर उठी। ये कैसा इंसान था जो एक अजनबी को, जिसने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी, अपना सब कुछ दे रहा था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इस अजीब एहसास से दोचार हुआ कि उसकी दौलत बेकार है और इंसानियत का रिश्ता ही असल अहमियत रखता है। जब जैद ने बुजुर्ग की दी हुई खजूरें खा लीं और पानी पी लिया तो उसे कुछ तवानाई महसूस हुई। शर्मिंदगी और नए एहसासात के बोझ तले दबे हुए उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। बाबा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो एक अजनबी हूं। बुजुर्ग ने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें उठाईं। उनकी गहरी पुरसुकून आंखों में सदियों का तजुर्बा झलक रहा था। मेरा नाम शेख सादिक है बेटा, और इस सहरा में कोई अजनबी नहीं। हर भटका हुआ मुसाफिर मेरा अपना है। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो जैद ने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन आप यहां इस वीराने में क्या कर रहे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर इतना सुकून है? जैद ने हैरत से पूछा। शेख सादिक ने गहरी सांस ली। बेटा, ये दुनियावी मालो दौलत धोखा है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक बहुत अमीर सौदागर था। मेरी दौलत के गोदाम भरे रहते थे और मैं अपने गुरूर में किसी को खातिर में नहीं लाता था। शेख सादिक ने एक पल को अपनी निगाहें बंद की। मैंने लोगों पर जुल्म किया, गरीबों को हकीर जाना, मेरा दिल भी पत्थर हो चुका था। फिर क्या हुआ? जैद ने बेताबी से पूछा। शेख सादिक ने आंखें खोलीं और सहरा की वसी खामोशी में अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन मुझे एक शदीद बीमारी ने आ घेरा। मेरे सारे हकीम, मेरी सारी दौलत बेकार हो गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी किस कदर गलत गुजारी है। उसी रात मुझे एक ख्वाब आया। एक बुजुर्ग ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी तमाम दौलत छोड़ दूं और सहरा में आकर उस शख्स का इंतजार करूं जिसे मेरी रहनुमाई की जरूरत हो। मैंने अपनी तमाम दौलत राह खुदा में दे दी और यहां आकर आबाद हो गया। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब कोई भटका हुआ रूह यहां आए और उसे जिंदगी की हकीकी रोशनी मिले।
शेख सादिक ने मानी खेज नजरों से जैद को देखा। आज वो दिन आ गया है। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी जिंदगी का हर जुल्म याद आने लगा। किसान का टूटा हुआ छकड़ा, उसके अपने गुलामों पर उसका जबर। उसे महसूस हुआ कि शेख सादिक उसके दिल की हर बात जानते हैं। शेख सादिक मुस्कुराए। तुम यहाँ एक वजह से आए हो जैद, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें यहाँ तक लाया है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली। इसमें चमकते हुए जवाहिरात थे जो जैद के गुमशुदा बक्स से भी ज्यादा कीमती लग रहे थे। ये तुम्हारे लिए हैं। जैद की आंखों में एक बार फिर पुरानी लालच की चमक आई। ये मेरे लिए? शेख सादिक ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे इम्तिहान का आगाज है। उन्होंने वजाहत की। मैं तुम्हें इस सहरा से बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। ये जवाहिरात तुम्हारे हैं, लेकिन रास्ते में तुम्हें 3 जगहों पर 3 अफराद मिलेंगे। हर एक को किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी और अपनी जरूरत के मुताबिक तुम उन्हें कुछ भी दे सकते हो। तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान ये है कि तुम हर जरूरतमंद को क्या देते हो। क्या तुम महज उन्हें हकीर सा हिस्सा दोगे या उनकी मदद में सच्चे दिल से सखावत दिखाओगे? जैद का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा कि उसकी दौलत की प्यास बुझने वाली है। फिर वो सोचने लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि ये कीमती जवाहरात भी मेरी मलकियत बन जाएं। वो खुद को यकीन दिलाने लगा कि ये बहुत आसान इम्तिहान है। शेख सादिक ने जैद की आंखों में झांकते हुए कहा, याद रखना, हर अमल का एक अंजाम होता है और हर नियत का एक फल। और ये भी याद रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा, भले तुम मुझे देखो या ना देखो। उनके अल्फाज जैद के दिल में उतर गए, मगर लालच ने अभी भी उसकी अकल पर पर्दा डाल रखा था। जैद ने वो पोटली थाम ली। उसका हाथ जवाहिरात के वजन से थोड़ा कांप रहा था। शेख सादिक से इजाजत लेकर जैद उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। पोटली में मौजूद चमकते जवाहिरात उसके हाथ में एक बोझ की तरह महसूस हो रहे थे, मगर ये बोझ उसके लालच का था। उसके दिमाग में शेख सादिक के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा, भले तुम मुझे देखो या ना देखो। मगर उसके दिल पर लालच का पर्दा अभी भी पड़ा था, जो उसे अपनी जात से आगे देखने नहीं दे रहा था। कुछ देर चलने के बाद सहरा की तपिश बढ़ने लगी। दूर से उसे एक सूखे नखलिस्तान के करीब एक नहीफ सा साया नजर आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा प्यासा मुसाफिर जमीन पर गिरा हुआ है। प्यास से उसका बुरा हाल था। मुसाफिर के होंठ खुश्क थे और आंखों में जिंदगी की रमक मद्धम पड़ चुकी थी। उसके पास एक खाली बोसीदा मशकीज़ा पड़ा था। पानी, खुदा के लिए पानी! मुसाफिर ने बमुश्किल तमाम आवाज निकाली। जैद के पास शेख सादिक का दिया हुआ पानी और खजूरें थीं, जो उसने खुद के लिए बचा रखी थीं। एक लम्हे को उसका ज़मीर उसे मुलामत करने लगा। उसे किसान का टूटा हुआ छकड़ा याद आया। उसे पानी दे दे जैद, उसके पास कुछ नहीं है। मगर दूसरी तरफ उसका लालच सर उठाने लगा। अगर सारा पानी दे दिया तो खुद इस सहरा में क्या पीऊंगा? उसने पोटली में मौजूद चमकते जवाहरात पर नजर डाली। मेरे पास ये कीमती पत्थर हैं, जैद ने सर्द लहजे में कहा। तुम इन्हें बेचकर बहुत सा पानी खरीद सकते हो। मुसाफिर ने बेबसी से आंखें खोली। मालिक, मुझे पानी चाहिए। मैं कहाँ जाऊं इन पत्थरों को लेकर? प्यास से मेरी जान निकल रही है। जैद के दिल में जरा सी भी नरमी न आई। उसने पोटली में से एक छोटा सा बेमोल सा पत्थर निकाला, जो हकीकत में एक मामूली जवाहर था, और मुसाफिर के करीब फेंक दिया। ये ले लो, मैं बस इतनी ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये कहते हुए उसने अपने पास मौजूद पानी में से महज चंद घूंट उसके मुंह में डाले और बाकी बचाकर आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी सखावत कर दी है। मुसाफिर की आंखों में मायूसी थी, मगर जैद ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जैद का सफर जारी रहा। कई घंटों की थकन और बेचैनी के बाद वो एक वीरान बस्ती के करीब पहुंचा, जो रेत में धसी हुई थी। वहां एक पत्थर की ओट में उसे एक भूखा बच्चा नजर आया, जिसकी आंखें हलकों में धसी हुई थीं और पेट कमर से लगा था। वो लड़ते हाथों से एक सूखी रोटी का टुकड़ा तलाश कर रहा था, मगर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरी माँ बीमार है, रोटी चाहिए, बच्चा मध्यम आवाज में बड़बड़ा रहा था। जैद के पास शेख सादिक की दी हुई कुछ खजूरें
और उसके अपने बचे हुए चंद दीनार थे जो उसने बचा रखे थे। उस लम्हे उससे अपने बच्चों का ख्याल आया, उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे याद आए, मगर फौरन ही लालच ने उसके दिल पर फिर से गिरफ्त कर ली। अगर इसे दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? ये तो मामूली बच्चा है, इस पर क्यों अपना कीमती माल जाया करूं? बेटा, क्या हुआ है? जैद ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत से सर उठाया। मेरी माँ बीमार है, उसे बुखार है और भूख से निढाल है, मुझे कहीं से रोटी नहीं मिल रही। जैद ने पोटली में से एक और छोटा सा पत्थर निकाला। ये पत्थर पिछले पत्थर से भी मामूली था। ये लो, इसे बेचकर अपनी माँ के लिए दवा और रोटी खरीद लेना। ये कहकर उसने वो पत्थर बच्चे की तरफ फेंका और खुद अपने पास मौजूद खजूरों में से एक छोटी सी खजूर निकालकर उसकी तरफ उछाल दी, ये सोचकर कि उसने बहुत बड़ी मदद कर दी है। बच्चे ने मायूसी से पत्थर और खजूर को देखा जो उसकी फौरी जरूरत के लिए काफी नहीं थे। जैद एक बार फिर अपने ज़मीर के आवाज को दबाता हुआ आगे बढ़ गया। उसे अभी भी गुमशुदा खजाना नहीं मिला था और ये चीज उसे मजीद परेशान कर रही थी। उसके कदमों में थकन थी, मगर लालच की आग उसे मजीद आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। शाम के साए गहरे होने लगे थे और सहरा की खामोशी मजीद भयानक हो चली थी। जैद के कदमों में थकन थी, मगर उसके दिल में लालच की आग अभी भी भड़क रही थी। शेख सादिक के दिए हुए जवाहरात की पोटली उसके हाथ में थी, मगर उसकी कदर उसके लिए सिर्फ उसकी ज़ाती मलकियत तक महदूद थी। रास्ता अब पथरीला और दुश्वार गुजार हो चुका था और बगैर चांद की रोशनी के हर कदम अंधेरे में उठाना पड़ रहा था। एक गार के दहाने पर जहां रास्ता मजीद तंग हो जाता था, उसे एक नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी। करीब पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी नाबीना औरत ज़मीन पर बैठी थी जो बज़ाहिर रास्ता भूल चुकी थी। उसके हाथ में एक बोसीदा लालटेन थी जिसमें तेल खत्म हो चुका था और वो बुझ चुकी थी। बेटा, क्या तुम कोई मुसाफिर हो? बूढ़ी औरत ने लरसती आवाज में पूछा। मैं रास्ता भूल गई हूं और मेरी लालटेन भी बुझ गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे किसी रोशनी और रहनुमाई की जरूरत है। जैद के पास अब भी कुछ जवाहरात बाकी थे और उसके दिल में एक लम्हे को ये ख्याल आया कि क्या वो वाकई इन कीमती पत्थरों को उस बूढ़ी औरत पर ज़ाय करे। उसका ज़मीर उसे कह रहा था कि उस औरत को रास्ता दिखाए, मगर लालच उसे रोक रहा था। वो सोचने लगा कि इससे बेहतर है कि खुद किसी तरह आगे बढ़ जाऊं। मैं कहाँ इस बूढ़ी औरत के चक्कर में पड़ूं। उसने सोचा। मेरे पास ये चमकदार पत्थर हैं, जैद ने बेदिली से कहा। ये तुम्हारी लालटेन तो रोशन नहीं करेंगे, मगर शायद तुम किसी से रोशनी खरीद सको। ये कहते हुए उसने एक इंतहाई छोटा सा बेवकात सा पत्थर बूढ़ी औरत के करीब फेंक दिया। तुम खुद से रोशनी तलाश करो, मैं अपना रास्ता देखता हूं। बूढ़ी औरत ने पत्थर को छुआ, फिर बेबसी से अपना हाथ फैला दिया। बेटा, मेरी आंखें नहीं देखती, ये पत्थर मेरे किस काम का? मुझे तो रोशनी और रहनुमाई चाहिए। मगर जैद ने उसकी इल्तिजा को नजरअंदाज किया और अंधेरे में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। वो सोचता रहा कि उसने अपना इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि उसने कुछ न कुछ तो दिया था। जैद ने अपनी राह ली, मगर उसके कदम बार बार ठोकरें खा रहे थे। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। शेख सादिक के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। हर अमल का एक अंजाम होता है और हर नीयत का एक फल। उसे लगा जैसे उसके गिर्द भी अंधेरा फैल रहा है। कुछ देर मजीद चलने के बाद जैद अचानक एक नरम रेत के ढेर पर गिरा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए, उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराईं। ये उसका गुमशुदा माल का संदूक था जो तूफान में उससे दूर जा गिरा था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और पुरानी लालच की चमक उसकी आंखों में दोबारा आ गई। आखिर मिल गया मेरा माल। उसे लगा कि कुदरत ने उसे उसके इम्तिहान का इनाम दिया है, भले ही उसने इम्तिहान अपनी मर्जी से पूरा किया था। उसे शेख सादिक के दिए गए जवाहरात और उनकी शरायत याद थीं, मगर अब उसका अपना माल मिल जाने पर वो उन सबको अहमियत नहीं दे रहा था। थकन से चूर और अपने गुमशुदा माल को दोबारा पाकर जैद एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा। उसके दिल में एक अजब सी कैफियत थी। अपने संदूक की वापसी की खुशी थी, मगर शेख सादिक के इम्तिहान की गहरी छुपी हुई परेशानी भी उसे लाहक थी। जो ही वो बस्ती के पहले घर के करीब पहुंचा, उसकी नजर अचानक एक मानूस चेहरे पे पड़ी।
बस्ती के किनारे एक खजूर के दरख्त के साए तले वही शेख सादिक खड़े थे। उनके लबों पर वही पुरसुकून पुरस्रार मुस्कुराहट थी। जैद का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे शेख सादिक उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनके सामने जा खड़ा हुआ। बाबा आप, इसने बमुश्किल तमाम कहा। शेख सादिक ने अपनी नूरानी आंखों से जैद की तरफ देखा। आ गए मेरे बच्चे, तो कैसा रहा तुम्हारा सफर और तुम्हारा इम्तिहान? उनकी आवाज में नरमी थी, मगर जैद को उसमें एक गहरी छुपी हुई सरजनिश महसूस हुई। जैद ने फौरन अपनी जेब से जवाहरात की पोटली निकाली, जो अब उसे अपने जाती संदूक में मौजूद माल से भी ज्यादा भारी लग रही थी। उसने पोटली शेख सादिक की तरफ बढ़ा ली और झूठ बोलने की कोशिश की। बाबा, मैंने हर एक की मदद की। मैंने उन सबको ये कीमती जवाहरात दिए ताकि उनकी हर मुश्किल आसान हो जाए। उसकी आवाज में झिझक थी, क्योंकि उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। शेख सादिक ने पोटली ली और एक लम्हे को उसे अपनी हथेली पर रखा। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट गहरी हुई। बेटा, सच्चाई पत्थरों की मानंद सख्त होती है और झूठ रेत की तरह नरम। रेत में निशान तो पड़ जाते हैं, मगर वो मिट जाते हैं। उन्होंने जैद की आंख में गहराई से देखा। वो प्यासा मुसाफिर जिससे तुम मिले थे, वो मेरा अपना शागिर्द था। वो बच्चा जिसे तुमने भूखा देखा, वो मेरा भतीजा था। और वो नाबीना औरत जिसे तुमने रोशनी देने से गुरेज किया, वो मेरी सगी बहन थी। जैद के सर पर गोया आसमान गिर पड़ा। उसका सारा तकब्बुर, उसका झूठ लम्हों में चकनाचूर हो गया था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो तो समझ रहा था कि वो आम राहगीरों से मिला है, लेकिन ये तो एक अजीबोगरीब आजमाइश थी जिसमें उसकी नीयत का पर्दा चाक हो गया था। शेख सादिक ने जैद के हाथ से पोटली वापस ली। उनकी हथेली पर आते ही वो चमकते हुए जवाहरात आंखों के सामने आम पत्थरों में बदल गए। जैद सकते में रह गया। ये सिर्फ पत्थर थे जैद, तुम्हारे लालच का इम्तिहान। तुम्हारा असली इम्तिहान तुम्हारी इंसानियत का था, तुम्हारे दिल का था। शेख सादिक की आवाज गूंजी। तुम समझते थे कि दौलत तुम्हें हर चीज से बड़ा बना देगी, लेकिन ये तुम्हें अंधा करती चली गई। तुमने इंसानों के दुख को नजरअंदाज किया, उनकी जरूरत को हकीर जाना। जैद जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे, जो रेत में जज्ब होते चले गए। उसे अपनी जिंदगी का हर जुल्म याद आने लगा। किसान का टूटा हुआ छकड़ा, उसके अपने गुलामों पर उसका जबर। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह नजासत से भर चुकी है। मुझे माफ कर दें बाबा, मैं नादान था। मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी। मैं अपनी गलतियों का कफारा कैसे अदा करूं? उसने तड़पकर शेख सादिक के कदमों में सर रख दिया। शेख सादिक ने जैद को उठाया और उसके चेहरे पर शफकत से हाथ फेरा। कफारा अदा करने का वक्त अभी बाकी है। हकीकी दौलत वो नहीं जो तुम जमा करते हो, बल्कि वो है जो तुम बांटते हो। अपने दिल को साफ करो, अपने अंदर से लालच और गुरूर का कचरा साफ करो। यही तुम्हारी हकीकी दौलत है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है, और जब वो दिल दूसरों के लिए धड़कता है तो रब की रहमतें दरवाजे खोल देती हैं। उन्होंने जैद को अपनी तमाम गलतियों को सुधारने की नसीहत की और इंसानियत की खिदमत करने पर जोर दिया। जैद ने उनके हर लफ्ज को दिल में उतारा। शेख सादिक ने एक बार फिर जैद के कांधे पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ सहरा की हवा में तहलील हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। जैद अकेला रह गया, मगर अब वो खाली नहीं था। उसके दिल में तब्दीली की एक गहरी ख्वाहिश और रोशनी की एक नई किरण जाग चुकी थी। जैद बगदाद वापस लौटा, मगर अब वो जैद बिन कासिम नहीं था, वो एक नया इंसान बन चुका था। सबसे पहले उसने अपनी तमाम दौलत इंसानियत की खिदमत में लगाने का फैसला किया। उसने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया और उन्हें इज्जत से बारी बारी रुखसत किया। फिर उसने फौरन अपने काफिले के लोगों को साथ लिया और उस किसान की तलाश में निकला जिसका छकड़ा उसने तोड़ा था। कई दिनों की तलाश के बाद वो उस किसान की छोटी सी बस्ती तक पहुंच गया। किसान अपनी झोपड़ी के बाहर मायूस बैठा था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जैद उसके करीब गया, उसके कदमों में झुक गया और रोते हुए कहा, मेरे भाई, मैं वही जैद बिन कासिम हूं जिसने तुम्हारा छकड़ा तोड़ा था और तुम्हें बेआसरा छोड़ दिया था। मेरा गुरूर मुझे अंधा कर चुका था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे माफ कर दो। किसान हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी न था कि बगदाद का वो जालिम सौदागर उसके सामने यूं गिड़गिड़ाएगा। जैद ने अपना सारा माल उसके कदमों में ढेर कर दिया और उसके लिए एक नया घर बनवाया, उसके खेतों को आबाद किया और उसे जिंदगी भर के लिए आसूदा कर दिया। किसान ने हैरत और खुशी से जैद को दुआ दी। इसके बाद जैद ने अपनी बाकी जिंदगी एक नेक और फयाज इंसान के तौर पर गुजारी।
اس نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے عظیم خیراتی ادارے قائم کیے جہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ صحرا میں پانی کے کنویں کھدوائے اور مسافروں کے لیے سرائیں بنوائیں تاکہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر بھوک پیاس سے ہلاک نہ ہو۔ اس کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا، مگر اس کے دل میں عاجزی اور شکر گزاری کی روشنی بڑھتی رہی۔ لوگ اسے اب زید بن قاسم نہیں بلکہ اس کی فیاضی کی وجہ سے سخی زید کے نام سے یاد کرنے لگے۔ زید اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو صحرا کے اس واقعے کی کہانی سناتا جہاں اسے اس پراسرار بزرگ کے ذریعے زندگی کی حقیقی قدر معلوم ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ اصلی دولت وہی ہے جو ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے دل کے دروازے انسانوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس پراسرار بزرگ کی چمک ہمیشہ کے لیے بس گئی تھی۔ بالآخر سخی زید بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی یاد اور اس کی نیکیوں کا چرچا صدیوں تک بغداد کی گلیوں میں زندہ رہا۔ اس کی وفات پر پورا بغداد سوگوار تھا، کیونکہ وہ صرف ایک امیر شخص نہیں تھا بلکہ ایک عظیم انسان بن کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔